नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ एग्जीक्यूटिव पीएचडी या ई पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है, ये जो पीएचडी का एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होगा ईपीईटी, ये ऑनलाइन होगा। आप इसको कहीं से भी बैठकर दे सकते हो, घर में भी आप बैठकर देख सकते हो, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। और टोटल 44 सब्जेक्ट में इसका एंट्रेंस होगा या आप एडमिशन ले सकते हो 44 सब्जेक्ट में। और ये जो एंट्रेंस होगा ये लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये बड़ौदा गुजरात में लोकेटेड है। तो इसका जो फ्रंट पेज है ये ऐसे ही दिखता है, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये जो एडमिशन के लिए जो निकला है, ये इसका स्पेशल डेडिकेटेड पेज है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जितने भी सारे पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस होता है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड पेज बनाया गया है। तो सारे सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अभी ये जो एडमिशन चल रहा है, ये चल रहा है एग्जीक्यूटिव पीएचडी के लिए, ठीक है, जिसको हम ईपीटी भी बोलते हैं, जिस एंट्रेंस का नाम है। और ये जो होगा ये आपका 24 अक्टूबर 2021 में होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया है डेट ऑफ ईपीटी इस 24 अक्टूबर 2021, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑलरेडी शुरू हो चुका है 17 सितंबर 2021 से, और इसका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। तो यहाँ आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको स्टेप 1 में जो एग्जाम फी है इसको आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्टर करके ये जो एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया गया है एग्जीक्यूटिव पीएचडी ब्रोचर। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देन एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, हम इसको ओपन करके देख सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आप इसको डिटेल्स में देख सकते हो। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये एग्जीक्यूटिव पीएचडी क्या होता है। एग्जीक्यूटिव पीएचडी उनके लिए होता है जो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन नहीं ले सकता है, तो उनके लिए होता है एग्जीक्यूटिव पीएचडी, जिसके पास कम से कम कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पीएचडी। तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ इसका ब्रोचर भी है, आप इसको डिटेल्स में देख सकते हो। सारे सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है। ये इसका प्रोस्पेक्टस है, आप यहाँ से देख सकते हो। नहीं तो यहाँ देखिए इसी पेज में नीचे आपको डिटेल्स मेंशन किया गया, आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। देखिए वहां राइट साइड में यहाँ देखिए एक मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन ईपीईटी 2021 फॉर्म देयर ओन प्लेस एंड होम, ठीक है। तो आप घर में बैठकर भी ये एग्जाम को आप दे सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे चले गए, बाकी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो पेरेंबल्स है आप यहाँ पढ़ सकते हो, इसके बारे में डिटेल्स में मेंशन किया गया है। देन यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ये मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ। और ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम आईआईएम, आईआईटी जो भी है, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उनका जो मार्क है ये 6.0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो भी वो यहाँ एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सीए, आईसीडब्ल्यूए, आईसीएमए, सीएस, इस प्रकार का यदि कोई डिग्री किया है तो भी यहाँ एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। उसका जो मार्क्स है ये 55% से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई 5 साल का या 4 साल का जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री होता है उसको भी यदि कोई किया है तो भी यहाँ एलिजिबल है वो अप्लाई करने के लिए, परंतु उसका 55% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ और कुछ अदर कंडीशन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपका जो एज है ये 55 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस चीज के लिए ना, एग्जीक्यूटिव पीएचडी के लिए। देन मिनिमम 5 years ऑफ मैनेजरियल एंटरप्रेन्योरियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एग्जीक्यूटिव पीएचडी के लिए। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव पीएचडी,
ठीक है, ये ज्यादातर होता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। देन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शाल बी रिक्वायर्ड टू पास द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एग्जीक्यूटिव पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं ईपीईटी विथ 55% मार्क्स। ठीक है, तो आपका इसके लिए इसका एंट्रेंस होगा, तो एंट्रेंस में आपको कम से कम 50% मार्क्स रखना पड़ेगा। देन एग्जाम्शन फ्रॉम द क्लियरिंग द MSUB एग्जीक्यूटिव पीएचडी टेस्ट, तो किसको किसको एग्जाम्शन मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है जिन्होंने भी किसी भी प्रकार का नेशनल या स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्जामिनेशन दिया है, जैसे कि यूजीसी, CSIR, नेट, सेट, गेट, जीपीएटी, डीबीटी, ICMR, JRF, एमफिल, इस प्रकार का एग्जाम दिया है या उसके साथ साथ एमफिल भी किया है, तो उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट बुलाया जाएगा जो प्रेजेंटेशन के लिए। देन ये ब्रीफ अबाउट द MSUB एग्जीक्यूटिव पीएचडी एंट्रेंस, तो पीएचडी एंट्रेंस के बारे में यहाँ बोला गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। यहाँ आपको 50% मार्क्स रखना पड़ेगा इसमें क्वालिफाई करने के लिए। इसका 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा जो सारे के सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन है, वहां आपको 50% मार्क रखना पड़ेगा। और जो सेकंड पेपर होगा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, इसमें भी आपको 50% मार्क रखना है। बाकी अबाउट द ईपीईटी आप यहाँ पढ़ सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया है, क्या क्या आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा एंट्रेंस का। देन वैलिडिटी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया है द वैलिडिटी ऑफ द ईपीईटी एग्जामिनेशन इज लाइफ लॉन्ग, तो ये जो वैलिडिटी ये लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा। देन इक्विवेलेंस, द इक्विवेलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पीएचडी डिग्री इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कंसर्न्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, देन ईपीटी फी आपको कितना देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी आपको देना पड़ेगा 2000 रुपया। सिलेबस क्या है, सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो जनरल पेपर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बाकी पूरा डिटेल्स में यहाँ मेंशन किया गया क्या क्या सिलेबस रहेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका रहेगा मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, इस प्रकार का पूरा। देन रीजनिंग, देन डेटा इंटरप्रिटेशन। देन सिलेबस पर पेपर 2 में यहाँ देखिए पूरा सिलेबस यहाँ दिया गया है, पूरा डिटेल्स में आप इसको देख सकते हो। बाकी कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ एंट्रेंस दे सकते हो या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो फैकल्टी, पीटी एग्जाम कोड, देन पीटी सब्जेक्ट नेम एंड पीटी सब्जेक्ट कोड, देन डिपार्टमेंट पीजी सब्जेक्ट नेम, सिलेबस यहाँ चाहो तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड मीडियम, कौन सा मीडियम में इसका एंट्रेंस होगा। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो एंट्रेंस होगा ये इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ एंट्रेंस दे सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मराठी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, देन आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, कॉमर्स में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यदि आपका मीन्स कोर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हो। देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट, देन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड रूरल स्टडीज, ये सारे के सारे आ जाएगा आपका कॉमर्स के अंडर में। ठीक इसी प्रकार एजुकेशन, देन साइकोलॉजी, होम साइंस के अंडर भी आप देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, जैसे कि क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, देन फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, देन एक्सटेंशन एंड द कम्युनिकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपका आ जाएगा होम साइंस के अंडर। ठीक इसी प्रकार म्यूजियोलॉजी, ठीक है, जो भी है, देन लॉ, मैनेजमेंट, देन म्यूजिक, देन तबला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइफ साइंस के अंडर भी आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे आ जाएगा आपका लाइफ साइंस के अंडर। ठीक इसी प्रकार केमिकल साइंस के अंडर केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, देन अर्थ साइंस, जियोलॉजी, देन मटेरियल साइंस, इसके अंदर भी आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे आ जाएगा। देन फिजिकल साइंस में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ये आपके अंडर में आ जाएगा। देन एनवायरमेंटल साइंस, सोशल वर्क, अप्लाइड, देन मैकेनिक्स एंड द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन एंड फार्मेसी। टोटल 44 सब्जेक्ट है। तो ये 44 सब्जेक्ट में आप यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है,
तो ये था इसका डिटेल्स। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो इस प्रकार का सब्जेक्ट में, इस प्रकार का एक अपॉर्चुनिटी में पीएचडी करने के लिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहाँ चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। इसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसका लिंक, तो आप इस लिंक को डाउनलोड करके देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।